है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुजरात से ही बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा कि भारत क्या, हम तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये बात कई लोगों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि कई जो मुस्लिम लोग हैं वो भड़के हुए हैं, इस्लाम के जानकार भड़के हुए हैं। गुजरात के सूरत में बागेश्वर धाम के प्रमुख ने यह कहा कि जिस दिन गुजरात के लोग इस तरह संगठित हो जाएंगे, भारत ही नहीं हम पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार और चमत्कार से ज्यादा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सुर्खियों में रहे हैं और विवादों में भी बने रहे हैं। बिहार के बाद अब गुजरात पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर दिया है। उन्होंने गुजरात के सूरत में अपने कथा वचन के दौरान अपने अनोखे अंदाज में बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने ये कहा कि गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, ना तो हम तुम्हारे पास धन लेने के लिए आए हैं और ना ही सम्मान लेने के लिए आए हैं। हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इस तरह संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें अपने जो कथा वचन के दौरान बाबा बागेश्वर की ओर से सूरत में कही गई। तो अब तक तो बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बयान देते थे, लेकिन इस बार बाबा ने अपने दिव्य दरबार में पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह दी। इतना ही नहीं, बाबा ने पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विलय का एजेंडा भी पूरी तरीके से साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को राम और हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से तो पीओके नहीं संभाला जा रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा ने ये सफाई भी दी। ये भी बताया कि वो ना तो किसी पंथ के विरोधी हैं और ना ही किसी मजहब के, उनका किसी से विरोध भी नहीं है, लेकिन हाँ वो सनातन के कट्टर हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आप एकदम हिंदू राष्ट्र करने लगे। हमने कहा कि तुम्हें स्वाति नहीं तो अपने कान का इलाज कराओ। कुछ इस तरह ही अपने अंदाज में बाबा बागेश्वर की ओर से ये तमाम बातें कही गई। और जिस तरीके से लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार उनका विरोध भी कई जगहों पर हुआ है। हाल ही में जब वो बिहार गए तो उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा गया, क्योंकि वो बीजेपी के कई नेताओं के साथ नजर आए। तमाम नेता उनके दरबार में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने गुजरात के लोगों से ये अपील की है कि वो उन्हें किसी पार्टी से नहीं जोड़े, क्योंकि उनकी पार्टी सिर्फ बजरंग बली की पार्टी है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं वो, और इसलिए राजनेता भी उनसे दूर रहें। आपको ये बताते हैं कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मध्य प्रदेश सरकार से वाई कैटेगरी का सुरक्षा कवर मिला है। धीरेन्द्र शास्त्री के हाल ही के कार्यक्रमों में भारी भीड़ को देखते हुए इस तरह से उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम उनके राज्य में आयोजित किए जाते हैं तो उन्हें समान स्तर की सुरक्षा वहां भी दी जाए। जिस तरीके से वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कई जो इस्लाम के जानकार हैं वो भड़के हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम भी इस तरीके से मांग करने लगे कि हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। और लगातार बाबा बागेश्वर के इस हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध हो रहा है। लेकिन इन सब को भी जवाब देते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सके।
बाबा ने ये बताया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन पेपर पर नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के दिल में बनेगा। ये भी तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर वैसे तो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो बाबा ने गुजरात के लोगों पर भी जादू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से लोग उनके दरबार में पहुंच रहे हैं, बाबा के चाहने वालों की दीवानगी अब पूरे देश में नजर आने लगी है। देखते ही भीड़ को यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा का अंदाज कहीं न कहीं भक्तों को भा रहा है, और यही वजह है कि उनके धाम में लगातार जो है संख्या उनके भक्तों की बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब बिहार के बाद गुजरात पहुंचे हैं। 10 दिन तक करीब वो गुजरात में रहेंगे। गुजरात के अलग अलग शहरों में वो अपना दरबार लगाएंगे और वहां कथा वचन उनका होगा, जहां से ये तमाम बड़े बयान सामने आ सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मांग है, अखंड भारत का सपना वो देखते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए वो प्रयत्न करते रहेंगे। ये उनकी तरफ से बार बार कहा गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां हालांकि उनका कड़ा विरोध करती हैं। हाल ही में हमने देखा कि बिहार का उनका दौरा, जहां तमाम राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला, तमाम विपक्षी पार्टियों ने उनका विरोध करा, और हर जगह ये तस्वीर देखने को मिल रही है। चूंकि बाबा बागेश्वर क्या जो धाम है, जो उनका दरबार लगता है, वहां कई बीजेपी के नेता भी पहुंचते हैं, तो ऐसे में बीजेपी का एजेंट उन्हें विपक्षी दल बताते हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं है, राजनेता उनके पास ना आए, ये भी उन्होंने अनुरोध किया है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब गुजरात के सूरत में अपने दरबार में कथा वचन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने गुजरात से ही पाकिस्तान को कहीं ना कहीं टेंशन दे दी है, जो कि जिस तरीके का जन सैलाब उनके दरबार में पहुंच रहा है, जिस तरीके से उनके भक्तों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से मजहब की दीवार टूट रही है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि वो चाहते हैं कि वो भी जो भारत की संस्कृति है उसको देखें, उसको सुने। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, और यही वजह है कि लगातार बाबा बागेश्वर सुर्खियों में है, लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर भी लगातार वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भारत क्या, हम तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।